नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रायबरेली से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पुलिस की लचर कार्यशैली का एक और मामला सामने आया है और इस कार्यशैली की वजह से ही बदमाशों के हौसले लगातार बुलंदियों पर हैं। बता दें आपको कि रास्ते के विवाद को लेकर मोटरसाइकिल से दूध लेकर शहर बेचने जा रहे एक युवक पर दिन दहाड़े ऑटोमेटिक पिस्टल से जमकर गोलियां बरसाई गई हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे लबरदार का पुरवा का गांव का है, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर इन दो पक्षों में काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। और आज संतोष यादव नाम के शख्स को, जो कि दूध लेकर गांव से शहर जा रहा था, उसी दौरान उसे कॉडरस गांव के पास सिल्वर रंग की एक वैगनर कार में सवार हुए 5 बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। बता दें आपको कि इस बीच 3 गोलियां हाथ पर लगी हैं, जबकि 2 गोलियां इस शख्स के पैर में लगी हैं। गोली मारने के बाद से युवक मृत समझकर मौके से फरार हो गए हैं। और आपको बता दें कि इस शख्स को अब गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओम शंकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि मरीज की हालत इस वक्त कैसी बनी हुई है? जी हाँ, मरीज की हालत गंभीर हुई है, लेकिन जिस तरह से रायबरेली जिले में दिन दहाड़े जो है वो गोलियां बरसाई गई हैं और वैगन कार से सवार के बदमाश जो है वो गोलियां बरसाने के बाद आराम से मौके से फरार हो गए हैं। तो निश्चित है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर जो है वो सवाल उठना लाजमी है। जी बिल्कुल। ओम शंकर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पुलिस तक ये जानकारी कैसे पहुंची और पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर? ये गांव के ही लोग हैं, इनका रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था और ये दूध बेचने का काम करते हैं। संतोष यादव आज सुबह अपने गांव से दूध लेकर शहर को बेचने जा रहे थे। तभी रास्ते में एक कुर्रस गांव पड़ता है, वहीं पर जो है वैगन आर सवार जो है वो 5 बदमाशों ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिनमें 2 गोली इनके पैर में लगी है और 3 गोलियां इनके हाथ में लगी है। इनकी हालत गंभीर है और जिला अस्पताल में इनका इलाज चल। मौके पर पुलिस अधीक्षक और पुलिस के उच्च अधिकारी पहुंच चुके हैं। तो ओम शंकर, इस घटना को लेकर पुलिस की तरफ से क्या सफाई है? क्योंकि दिन दहाड़े अगर लोगों पर इस तरह से गोलियां चलाई जाएंगी और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, तो जाहिर सी बात है बदमाशों के हौसले बुलंद होंगे। और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस अधीक्षक वही रटाया बयान दे रहे हैं कि जांच हो रही है, शीघ्र दोषी गिरफ्तार होंगे। लेकिन दिन दहाड़े जिस बिल्कुल शहर से कि 5 से 7 किलोमीटर बीच का एरिया है और बड़ी आबादी का क्षेत्र है, मिल एरिया थाना भी वहां से मुश्किल से 150 या 200 मीटर की दूरी पर है, जहां पर यह घटना घटी है। तो ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अगर 3 सालों से आपसी विवाद चल रहा है तो उसके लिए जो है पुलिस प्रशासन जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक जिम्मेदार है। शंकर, जो घायल शख्स है उसकी तरफ से क्या शनाख्त हो पाई है? अपराधियों की शनाख्त हो पाई है? हाँ, 2 अपराधियों की शिनाख्त हो पाई है, जिसमें कि एक रविंद्र यादव है और एक धीरेन्द्र यादव उन्हीं गांव के हैं जिनसे इनका विवाद चल रहा। शेष 3 अज्ञात है। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि सरेआम इस शख्स पर गोलियां चलाई गई हैं, जिनमें से 2 अपराधियों की शिनाख्त की जा चुकी है, और जबकि 3 अपराधी अभी भी अज्ञात बताए जा रहे हैं। ये 5 लोग थे जो गाड़ी में सवार होकर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। फिलहाल जांच जारी है और आश्वासन दिया गया है पुलिस की तरफ से कि जल्द ही अपराधियों की धरपकड़ की जाएगी। और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि मदरसों के सर्वे को लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़े निर्देश दिए गए और 25 अक्टूबर तक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए जांच सर्वे करवाए जाएंगे। यहाँ आपको बता दें कि सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति को जांचने के लिए उनका सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है। इसी संबंध में उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी की ओर से एक आदेश जारी किया गया है और इसी आदेश में कहा गया है कि 10 सितंबर तक इस सर्वे के लिए एक टीम को गठित किया जाएगा, जो कि 25 अक्टूबर तक जिलाधिकारी और उपरोक्त डाटा और रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करवाएगी। और इसी खबर पे यूपी हेड अमित शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि सर्वे को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? ये बिल्कुल मैं बता दूं, जिस तरीके से ये जो सर्वे की जो घोषणा जो की गई है, ये मदरसों में बेहतर शिक्षा के लिए ये आदेश पारित किया गया है कि किस तरीके की बेहतर शिक्षा मदरसों में बच्चों को दी जाती है
साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के अंदर कितने ऐसे मदरसे हैं जो गैर कानूनी है, जिस तरीके से बिना मान्यता प्राप्त है और जो चल रहे हैं, और उनको जो फंडिंग जो होती है उसका जो खर्चा जो है वो कहाँ से आ रहा है। तो ये पूरी जांच करने के लिए जांच कमेटी को लेकर कहा जा रहा है कि 10 सितंबर तक कमेटी बनाई जाएगी, तो इस कमेटी के बारे में कुछ जानकारी सामने आई है कि कौन कौन इसके सदस्य होंगे? जी बिल्कुल, इस कमेटी के अंदर जो एसडीएम है वो रहेंगे, और विधि शिक्षा अधिकारी है और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी है। ये तीनों लोगों की संयुक्त एक टीम बनेगी जिसमें ये लोग क्रमवार से जितने भी मदरसे उत्तर प्रदेश के जिलों में चल रहे हैं वहाँ अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। 5 तारीख तक वो सारे जितने मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त है उनकी रिपोर्ट को पेश करेंगे और वो जिलाधिकारी के सामने पेश करेंगे। जिलाधिकारी को ये भी निर्देशित किया गया है कि 25 अक्टूबर तक वो सारी रिपोर्ट को शासन को भेजेंगे। जी अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि जो सर्वे किया जाएगा क्या उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी या फिर ये गुप्त तरीके से रखा जाएगा, सीधा रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी? नहीं, बिल्कुल ये सब कुछ सार्वजनिक रूप से होगा। जिस तरीके से किया जाता है बाकायदा सारी जो संयुक्त जो टीम बनाई गई है उस टीम प्रत्येक मदरसे को जाएगी, चेक करेगी, ये देखेगी किसको मान्यता है किसको मान्यता नहीं है, और जिसको मान्यता नहीं है उसको फंडिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से वो बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं कहाँ से दे रहे हैं और बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा वहाँ दी जा रही है। विशेष ध्यान इसी ओर दिया जाना है कि जो पैसा जो है वो कहाँ से आ रहा है और बच्चों की जो शिक्षा है वो बेहतर हो। जी अमित, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की अब सर्वे किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक टीम को जो है सौंपनी होगी।